नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आज आप लोगों को कबीर के पद में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। पंडित बाद बढ़ते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे। शान कहा मुख मीठा, पावक कहिया पाँव जे दाही। जल कहीं तृषा बुझाई, भोजन कहिया भूष जे भागे। तो सब होई तिर जाई। नर के साथी सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कबहू उड़ जात जाई गगन में, बहुरी न सुरते आने। साची प्रीति विषय मायासु, हरि भगतन हूँ हासी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जमपुरी बासी। देखिए, इससे पूर्व भी कबीर बार बार जीवात्मा को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवात्मा जाग जा और अपनी आत्मा को पहचानो, स्वयं को पहचानो। इस माया मोह से ग्रसित जो ये संसार है वो मिथ्या है। एक दृष्टांत के द्वारा वो अपनी बात को कहते हैं और क्या कहते हैं कि जब तक साधक के मन में, जब तक भक्त के मन में जो है ईश्वर के प्रति, राम के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, ब्रह्म के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, तब तक उसकी गति जो है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकेगी। क्योंकि अंत में उसको क्या है, यमपुरी में उसको जाना होगा, यानी मृत्यु को उसको प्राप्त होना होगा। यदि इस जीवन में रहते हुए जाग करके परमात्मा को भक्त पहचान जाएगा तो निश्चित रूप से भक्त को या साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए कबीर संसार की बातों को मिथ्या कह करके दृष्टांत द्वारा अपनी बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं, पंडित बाद बढ़ते झूठा। यानी ये जो बड़े बड़े पंडित कहते हैं कि ऐसे पूजा करो, माला जपो, ये सब मिथ्या है, ये सब ढोंग है। कबीर बच्चों एक ऐसे चौराहे पे खड़े हुए थे जहाँ से एक ओर से हिंदुत्व निकल रहा था और एक ओर से मुसलमानत्व निकल रहा था। कबीर ने दोनों धर्मों की बुराइयों का पटाक्षेप किया। इसीलिए कबीर जो हैं वो अपने समय के बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में हमें नज़र आते हैं। इसीलिए कबीर बारंबार इस बात की चर्चा कर रहे हैं, पंडित बाद बढ़ते झूठा। ये जो पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, पुजारी लोग हैं, वो अपने माया जाल में झूठ बोल बोल करके व्यक्तियों को फंसाते हैं। राम कहिया दुनिया गति पावे। केवल हम राम 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 जपेंगे तो क्या वास्तव में राम का नाम लेने मात्र से क्या संसार में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। शान कहा मुख मीठा, ये तो वैसे ही है कि केवल राम का जप कहने से, राम का नाम का उच्चारण करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अपने हृदय से हमें समर्पण करना पड़ेगा, तब जाके हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये तो वैसे ही है जैसे आपने मीठे का नाम ले लिया और आपका मुंह मीठा हो जाए, आपने खांड का, आपने चीनी का नाम लिया और आपका मुंह मीठा हो जाए। ऐसा यथार्थ में बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसी प्रकार से कबीर क्या करें, पावक कहिया पाँव जे दाए। अग्नि का आप नाम ले लीजिए तो क्या आपका पैर जल जाएगा? या जल कहने मात्र से आपकी प्यास बुझ जाएगी? भोजन कहिया भूष जे भाजे, आपने भोजन नाम ले लिया और आपकी भूख समाप्त हो गई तो सब कोई तिर जाई। तब तो इस संसार का हर व्यक्ति जो है संसार सागर से पार उतर जाएगा, यानी तैर जाएगा। पर ऐसा नहीं है। नर के साथी सुआ हरि बोले, ये सब तो वैसा ही है जैसे मनुष्य के साथ में जब तोता रहता है और तोता भी हरि बोलने लगता है, वो भी मिट्टू राम राम, तो मिट्टू भी क्या कहने लगता है बच्चों? राम राम। वो भी मनुष्य के रूप में जो आवाज़ या जिस ध्वनि को सुनता है उसी ध्वनि का जो है वो भी नाद करने लगता है, आवाज़ करने लगता है और वो भी राम राम बोलता है। लेकिन जो राम का तत्व है, हरि का जो प्रताप है, राम का जो प्रताप है, उसके महत्व को वह तोता नहीं समझता है। जो कबहू उड़ी जात गगन में, वह तोता जो भक्त के साथ में रहकर, मनुष्य के साथ में रहकर राम राम जपता है,
लेकिन राम के प्रताप को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो आकाश में उड़ जाता है, बहुरी न सूरत आने, फिर उसको दोबारा राम का स्मरण करने की स्मृति नहीं आती है। सांची प्रीति विषय मायासु, और हम सांसारिक विषय माया के रूप में माया से वास्तव में प्रेम करते हैं। और ये माया क्या है? कहीं पुत्र के रूप में, कहीं पत्नी के रूप में, कहीं वस्तु के रूप में, कहीं धन के रूप में, कहीं ऐश्वर्य के रूप में, कहीं वैभव के रूप में। माया के नाना रूप हैं। कबीर अनेक पदों में इस बात की चर्चा कहते हैं। वो कहते हैं केशव के घर कमला बैठी, शिव के घर भवानी। ये अलग अलग रूप में माया के रूप स्वरूप विराजमान है। कहीं है तीर्थों में जल के रूप में विराजमान है, पंडितों के यहाँ किस रूप में विराजमान है। तो कबीर कहते हैं कि निश्चित रूप से साची प्रीति विषय मायासु, संसार में आकर के मनुष्य वास्तविक प्रेम किससे करता है? वो माया से करता है। हरि भक्तन सुहासे, हरि भक्तों की वो उपहास उड़ाता है, उनका ठट्टा करता है, उनकी हंसी उड़ाता है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे। कबीर कहते हैं ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में वास्तव में ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति किसी भी प्रकार का प्रेम भाव उत्पन्न नहीं होता। बांध्यो जमपुरी वासी, अंत में उसको कहाँ जाना होता है? यमपुर में जाना होता है, यानी यमलोक में उसका गमन होता है। अंत में उसको काल के मुंह ग्रसित होना पड़ता है, क्योंकि जो भक्त संसार में आकर के हृदय से उस प्रभु का, उस ईश्वर का सुमिरन करेगा और अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा देगा, तो वो भक्त जो है संसार रूपी सागर से पार उतर जाएगा। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा तो अंत में उसको क्या होगा? जिस व्यक्ति के अंतःकरण में ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न नहीं होगा, वो व्यक्ति क्या होगा? अंत में जमपुरी वासी, उसको यमलोक जाना होगा। यहाँ पर कबीर ईश्वर की भक्ति हृदय से करने की बात पर जोर देते हैं। अनेक उदाहरणों द्वारा अपनी बात की पुष्टि करते हैं। दृष्टांत का बहुत सुंदर उदाहरण है। उपमेय रूप में बात को कहकर उपमानों के द्वारा अपनी बात की पुष्टि करते हुए कबीर बहुत सुंदर चर्चा करते हैं। आगे है काजी कौन कतेब बशाने, पढ़त पढ़त केते दिन बीते, गति एके नहीं जाने, सकत से नेह पकड़ी करी सुन्नति, बहु न बहु रे भाई और बुदाई, तुरक मोहि करता तो आपे कटि कटि किन जाई, हो तो तुरक किया करी सुनति, औरती सो का कहिए, अरग सरी की नारी न छूटे, आधा हिंदू रहिए, खांड कतेब राम कहीं काजी, खून करत हो भारी, पकड़ी टेक कबीर भगत की, काजी रहे जश मारी। देखो बेटा, मैंने कबीर को के विषय में बताया था। कबीर एक बहुत बड़े समन्वयकारी हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की बुराइयों का ये पटाक्षेप करते हैं और उनको फप्ती कसते हैं। जैसे कि उन्होंने हिंदुओं के विषय में बताया भी था कि ये पंडित लोग क्या करते हैं, है ना, कैसे झूठ बोलते हैं, ऐसे राम कहने से मोक्ष नहीं मिल जाएगा। ये तो ऐसा ही है कि जैसे खान का नाम लो और मुंह मीठा हो जाए, जल का नाम लो और प्यास पूरी हो जाए, भोजन का नाम लो और पेट भर जाए। अब आगे वो जो हैं वो काजी के विषय में बताते हैं। इस्लाम की जो प्रथा है, तो उस प्रथा के विषय में वो बता रहे हैं जिसमें खतना किया जाता है। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि काजी कौन कतेब बशाने, ऐसा कर्तव्य कर देने से काजी कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता है। पढ़त पढ़त केते दिन बीते, पढ़ते पढ़ते उसको कितने दिन बीत गए, गति एक नहीं जानी, लेकिन उसको भी गति प्राप्त नहीं हुई। जैसे हिंदुओं को कबीर कह रहे हैं कि राम कया दुनिया गति पावे, शान कहाँ मुख मीठा, ऐसे ही वो काजियों के लिए भी कह रहे हैं सकति से ने पकड़ी करी सुन्नति, बहु न बदुरे भाई। इस प्रकार सख्त पूर्वक वो सुन्नत करना चाहता है, लेकिन क्या है, और बुदाई तुरक मोहि करता तो आपे कटिकिन जाई। और इस प्रकार से वो काम को करता है तो क्या ऐसा करने से तुरक जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हो तो तुरक किया करी सुन्नति, केवल
सुन्नत कर देने से ही तुरक नहीं होता। औरत सो का कहिए और आगे हम क्या कहें। अरग शरीरी नारी ना छूटे, लेकिन नारी से वो नहीं छूटता। आधा हिंदू रहिए और आधा हिंदू रहता है, क्योंकि इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि पुरुष का ही सुन्नत किया जाता है। छाड़ी करो वो राम कहिया काजी, और ऐसा कह देने से क्या वो तो क्या कहते, कबीर कह रहे हैं छाड़ी कतेब राम कही काजी, क्या काजी हो जाएगा। खून करत हो मारो, इस प्रकार वो खून करता है, सुन्नत करता है। पकड़ी टेक कबीर भगत की काज रहे जश मारी, ऐसे कह देने से काजी को कोई मोक्ष नहीं मिलता। मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद बिनस जाई छिन में, गर्व करे क्यों इतना। चलो इसको मैं आगे वाले पदों में आप लोगों को